नमस्कार, आप देख पा रहे हो अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। अभिषेक क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। और बताइए दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, काफ़ी लंबे टाइम से इंतजार कर रहे बेरोजगार युवाओं के लिए बेहतरीन मौका निकाला गया है। एसबीआई बैंक के अंदर क्लर्क की बम्पर भर्ती निकल गई है दोस्तों। तो आपको भी बैंक में नौकरी लेनी है, वो भी क्लर्क पोस्ट के लिए, तो इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। एंड ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ चुका है। कैसे इसका क्या कुछ सिस्टम रहेगा, आपको बोर्ड पर ध्यान देना होगा। ठीक है, शुरुआत करने से पहले मैं चाहूंगा कि लाइक का बटन दबा देना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस अवश्य कर देना। अब आप बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। एसबीआई क्लर्क न्यू वैकेंसी 2022 का ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ चुका है, और इसमें टोटल ऑफ पोस्ट जो निकाली गई है वो है 5000 से ऊपर है दोस्तों। कितने पद है? 5000 से ऊपर क्लर्क के पद है। इसकी शुरुआत करेंगे हम ऑनलाइन फॉर्म से। तो इसकी ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, और ऑनलाइन फॉर्म की जो डेट रहेगी वो 7 सितंबर से और 27 सितंबर तक रहेगी। यानी आज से ही फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, और यह आपको ध्यान रखना है कि लास्ट डेट 27 सितंबर तक रहेगी दोस्त। आयु सीमा देखना बेहद ही जरूरी है। एज लिमिट इसमें 20 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, और 28 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के युवाओं के लिए, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट है। आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 3 वर्ष की छूट दी जा रही है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा? शैक्षणिक योग्यता इसमें ग्रेजुएशन मांगी गई है दोस्तों। आपके दिमाग में अगर ये ख्याल है कि हमारी तो अभी ग्रेजुएशन पूरी ही नहीं हुई है, अभी 3rd ईयर चल रही है, तो घबराइएगा नहीं। अपेयर स्टूडेंट्स भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है, लेकिन इन्होंने शर्त रखी है कि नवंबर 2022 से पहले जो है एग्जाम्स कंडक्ट हो जानी चाहिए 3rd ईयर की आपकी। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है। फॉर्म आप भर देना। एप्लीकेशन फी क्या लगेगी जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे? उस टाइम जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 750 रुपये फीस रहेगी। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो कोई भी फीस नहीं लग रही है। यह खुशी की बात है। एग्जाम्स सेंटर पहले ही बता दिया गया है, यानी कि जो प्री और मेंस एग्जाम सेंटर रहेगा ये आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हो। एग्जाम्स सेंटर राज्यवार जो है बड़ी बड़ी सिटियों में दी गए हैं, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हो। ठीक है, अलग अलग राज्य में जो बड़ी बढ़िया सिटी है उनमें एग्जाम सेंटर यहाँ पर है, तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग मांग लेना। अब आप इधर की तरफ ध्यान दीजिएगा। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है स्टेट वाइज वैकेंसी, राज्य वाइज पदों का विवरण। अगर देखा जाए दोस्तों तो इसमें जो गुजरात राज्य है वहां से 357 वैकेंसियां हैं, कर्नाटक से 316 है, मध्य प्रदेश से 389 पोस्ट है, चंडीगढ़ से 92 पोस्ट है, वेस्ट बंगाल से 340, अंडमान निकोबार 10, सिक्किम 26, ओडिशा 170, जम्मू एंड कश्मीर 35, हरियाणा 5 एंड हिमाचल प्रदेश 55 पोस्ट है, पंजाब से 130 पोस्ट है, तमिलनाडु 355, पांडुचेरी 7 वैकेंसीज है, दिल्ली से 32 है, उत्तराखंड 120, तेलंगाना 225, राजस्थान 284, केरल 270 और लक्षद्वीप से 3 वैकेंसियां हैं, और उत्तर प्रदेश से 631 पोस्ट है दोस्तों। इसी प्रकार हम बात करें महाराष्ट्र राज्य की तो यहाँ पर 747 पोस्ट है, जो सबसे ज्यादा पोस्ट है दोस्तों। उसके बाद गोवा से 50 वैकेंसियां हैं, असम राज्य से 258 है, अरुणाचल प्रदेश 15 वैकेंसी है, मणिपुर 28, मेघालय 23, मिजोरम 10 वैकेंसियां हैं, और नागालैंड से 15 है, और लास्ट आपका त्रिपुरा से 10 वैकेंसियां है।
तो ये राज्यवार पदों का विवरण मैंने बताया है। टोटल आपके 5000 से ऊपर वैकेंसियां है। अब आपको फॉर्म भरते समय महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना होगा दोस्तों। फॉर्म जब अप्लाई करो तो साफ साफ पहले ही नोटिस के जरिए बता दिया गया है कि लोकल लैंग्वेज देखना है आपको। आप जो है कोई से राज्य से फॉर्म तो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उस राज्य की लोकल भाषा का ज्ञान होना अति आवश्यक है। जैसे कि केवल एक राज्य से फॉर्म अप्लाई कर सकता है एक स्टूडेंट से। ऐसे नहीं है कि आप बिहार से हो तो बिहार से भी फॉर्म भर सकते हो, राजस्थान से भी फॉर्म भर सकते हो। एक स्टूडेंट ओनली एक ही राज्य से फॉर्म अप्लाई कर सकेगा। अलग अलग राज्यवार जो है नहीं फॉर्म अप्लाई कर सकता है। एक और बात बताऊं दोस्तों आपके लिए, 10वीं क्लास और 12वीं क्लास में सब्जेक्ट रहना जरूरी है लोकल लैंग्वेज का। जैसे मैं बात करूं राजस्थान राज्य की, तो राजस्थान की लोकल लैंग्वेज हिंदी है और 10वीं और 12वीं क्लास में हिंदी सब्जेक्ट पढ़ी हुई होनी चाहिए। साफ साफ कहने का मतलब मेरा यही है कि लोकल भाषा का ज्ञान नहीं हुआ तो आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। इसलिए यह आपको अवश्य ध्यान रखना है। फॉर्म जब अप्लाई करो उस टाइम पूछ लेना, जब फॉर्म अप्लाई करो जब। और पहले भी बता दिया गया है, यहाँ आपको दिखाई भी दे रहा है, स्क्रीनशॉट मैंने रख दिया है कि कौन से राज्य में कौन कौन सी भाषाओं का ज्ञान होना अति आवश्यक है। अब आप इधर देखिएगा दोस्तों, सैलरी क्या रहेगी क्लर्क की पोस्ट पर एसबीआई बैंक के अंदर। तो यहाँ पर बेसिक पे जो रहेगा यानी कि शुरुआती जो सैलरी रहेगी वो 19,900 रुपये रहेगी और धीरे धीरे टीए डीए सारा कुछ मिलाकर एचआरए वगैरह मिलाकर 47,950 रुपये क्लर्क पोस्ट की सैलरी हो जाती है दोस्तों। अब दोस्तों मैं बात करूंगा एग्जाम्स पैटर्न की। एग्जाम्स सिलेबस क्या रहेगा इस क्लर्क पोस्ट के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपकी होगी प्री एग्जाम्स। अब प्री एग्जाम्स का क्या कुछ सिलेबस रहेगा वो आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। देखिएगा दोस्तों, ऑफिशियली नोटिफिकेशन अगर आप पढ़ने लगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, यह ध्यान रखना है। इसलिए यहां पर जो समझ लिया वो समझ लिया। काफी यूट्यूब पर पागल भी बना रहे हैं, तो वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। पढ़े लिखे हो आप, समझदारी से काम लेना है। प्री एग्जाम्स का जो सिलेबस रहेगा वो पार्ट वाइज रहेगा। जैसे इंग्लिश का पार्ट आएगा दोस्तों, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होंगे जो 30 मार्क्स के रहेंगे। मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे 35 जो 35 मार्क्स के रहेंगे। रीजनिंग का पार्ट रहेगा जिसके 35 क्वेश्चन आएंगे और 35 मार्क्स के रहेंगे। यानी कि 3 सब्जेक्ट्स आएंगी प्री एग्जाम्स में, बेसिक इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग। प्री एग्जाम्स की बात करूं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे जो 100 मार्क्स के रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगी मेरे दोस्तों। और प्री एग्जाम्स के लिए जो टाइम रहेगा वो 1 घंटे का रहेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस एग्जाम्स में 10 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा। जितनी वैकेंसी है उसका 10 गुना नेक्स्ट मेंस एग्जाम्स के लिए। जैसे इसमें एसबीआई क्लर्क की जो इस बार वैकेंसी है 5000 से ऊपर पद है, तो 10 गुना अभ्यर्थियों को नेक्स्ट राउंड के लिए भेजा जाएगा। यानी कि 50,000 से ऊपर स्टूडेंट्स को पास किया जाएगा प्री एग्जाम्स में मेंस एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ पर यह आपको ध्यान रखना है। और एक और बात दोस्तों, ये 3 पार्ट आपके रहेंगे। जैसे इंग्लिश का पार्ट रहेगा, ये 20 मिनट का रहेगा, ओनली 20 मिनट का टाइम खुलेगा आपके कंप्यूटर पीसी पर। इंग्लिश का पार्ट आपको 20 मिनट में ही पूरा करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट निकल कर आ जाएगा मैथ के लिए भी 20 मिनट का समय दिया जाएगा, रीजनिंग के लिए भी 20 मिनट का समय दिया जाएगा। टोटल 1 घंटे का टाइम मिलेगा। नेक्स्ट इसको पास करने के बाद हम आ जाते हैं दोस्तों मेंस एग्जाम्स पर। अब मेंस एग्जाम्स का जो एग्जाम्स पैटर्न रहेगा उसमें जनरल अवेयरनेस आएगी दोस्तों।
यह थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट जुड़ गया है, ठीक है, जनरल अवेयरनेस का। अब जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आएंगे जो 50 अंक के रहेंगे। इसके लिए 35 मिनट का आपको समय दिया जाएगा इस पार्ट को हल करने के लिए। नेक्स्ट इंग्लिश आएगी, 40 क्वेश्चन जो 40 अंक के रहेंगे, इसके लिए 35 मिनट का समय दिया जाएगा। मैथ्स की आएगी, 50 क्वेश्चन जो 50 अंक के रहेंगे, 45 मिनट का समय दिया जाएगा आपको इस मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। रीजनिंग का पार्ट 50 क्वेश्चन 50 अंक के, 45 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। मेंस एग्जाम्स की बात करूं तो टोटल 190 क्वेश्चन आएंगे जो आपके 200 नंबर के रहेंगे। इसके लिए जो टाइम रहेगा वो 2 घंटे और 40 मिनट रहेगा दोस्तों मेंस एग्जाम्स के लिए। नेगेटिव मार्किंग सेम प्री जैसा रहेगा 1/4। अब सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार होना है वो आप एक बार ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सिलेक्शन की बात करूं तो पहले आपकी प्री एग्जाम्स होगी, इसको जो क्वालिफाइड करेगा वो मेंस एग्जाम्स में जाएगा और मेंस एग्जाम्स के बाद फाइनल मेरिट बनेगी। और एक और बात बता दूं आपके लिए कि इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का इंटरव्यू नहीं है, ये क्लर्क की वैकेंसी है, पीओ वगैरह में इंटरव्यू होता है बैंक के अंदर, तो बिल्कुल टेंशन मत कीजिएगा। ये आपकी 2 एग्जाम्स होगी, उसी के बेस पर फाइनल मेरिट बनेगी और सीधा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। एसबीआई क्लर्क न्यू वैकेंसी 2022 फॉर्म भर देना अच्छे से। नहीं कुछ समझ में आया है तो इंस्टाग्राम पर संपर्क कर लेना है मेरे से, इंस्टाग्राम पर और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पर इसका जो है नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, रिक्वायरमेंट जो है पीडीएफ सहित वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।